राज्यों में चुनाव होने ऐसा लग रहा है कि केवल उन राज्यों के लिए है जहां पर चुनाव आते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की गलत नीति है कि जहां चुनाव हो सारा वहीं 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 करे, और जहां चुनाव कई वर्ष के बाद हो, समय ना हो, तो उनको कुछ ना दे। जैसे हरियाणा प्रदेश में हमारी बहुत सी ऐसी मांगे थी, अग्रोवा से संबंधित थी। अग्रोवा मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया रिसर्च कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, आजकल बड़ी भारी दिखते हैं। तो इस तरह की चीजें थी। किसान का कुछ नहीं है, एक सारा उन स्टेटों को दे दिया जहां पर चुनाव होने, ये गलत है। दूसरा हमारा जो ज्वलनशील मुद्दा है वो था पानी का, SYL नहर का। तो SYL नहर की खुदाई के लिए जो पैसा चाहिए, जो बजट है उसका, उसमें किसी को कुछ नहीं है। किसान की जो उन्होंने कहा कि हम कृषि को लाभकारी मूल्य देने की बात कहेंगे। अब कृषि को लाभकारी जब भी बना सकते हो आप जब MSP को कानून की गारंटी C2 + 50% का फार्मूला जो स्वामीनाथन का था, तो डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले को लागू करे भी आए, सवाल ही नहीं पैदा होता खेती लाभकारी हो जाए। ये सिर्फ एक इनका ड्रामा है लोगों को भ्रमित करने का। सर, आम आदमी को इस बजट से क्या मिला? कोई आपको ऐसा पॉइंट मिला, या फिर जिस तरीके से सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर जो है ये बजट आगे बढ़ रहा है, तो 2047 की इंतजार करेंगे क्या? आज क्या दिया है? सबसे ज्वलनशील मुद्दा एक और है, रोजगार का। रोजगार में कहीं ये बताया कि हम रोजगार कैसे सृजन कराएंगे नौजवान बच्चों को। अगर आप हरियाणा प्रदेश की मैं चर्चा करूं तो जिस तरीके का सत्यानाश हरियाणा प्रदेश की सरकार ने HPSC में और SSC में, HSSC यानी कि एक नई वो लेके आई, ये क्या HKRN, कौशल रोजगार निगम, उसमें ना रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, ना कुछ, जिसको ना खाता ना भाई, भाजपा जो कहे सो सही। मतलब अपने अपनों को रेवड़ी बांटते हैं, नौकरी देते हैं, उसमें कुछ सिस्टम नहीं। HPSC में बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है, हरियाणा के नौजवानों को वंचित किया जा रहा है। तो इसी तरीके से पूरे देश में वित्त मंत्री महोदया ने कम से कम ये बताना चाहिए था कि पिछले लंबे अरसे से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दायरे में जो नौकरियां आती हैं उसमें नहीं। रेलवे में पहले बताया जाता था इतने को रेलवे में रोजगार देंगे, इतने में वो भर्ती करेंगे, तो कहीं कुछ नहीं। और जो सबसे खतरनाक जो चीज है, हम ये सोच रहे थे कि शायद उसको ये करेंगे। अब आप एक बात देखिए, इन्होंने क्या सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया, उसके लिए क्या रखा बजट में? डैम तो बढ़ाना है, और डैम भी छोटा नहीं है, बहुत मोटी रकम का डैम बनना है, तो कुछ नहीं डाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद थे। बजट को लेकर जो है खास बातचीत कर रहे थे जनता टीवी से। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।